बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टिक्का बोटी की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मटन इसके लिए मैंने 1 kg लिया है, मिक्स मटन है। टिक्का बोटी मसाला है इसमें 4 टेबलस्पून, किसी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें दही है आधा कप। ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा। सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। एक बाउल में दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टिक्का बोटी मसाला, लेमन जूस, कुकिंग ऑयल, सब चीज़ें डाल के ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। और इसमें हम अपने मटन को मिक्स कर लेंगे। आप इसको मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए रख भी सकते हैं और फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी अंगीठी या कोयलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है सब मसालों का। अच्छे से हमने इसको कंबाइन कर लिया चीज़ों को। अब प्रेशर कुकर में मैं ये सारा मतलब मटन मसाला ये सब कुछ डाल लूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इस बोल में, ताकि मसाला भी हमारा ज़ाया ना हो, इसी कुकर में डाल के और इसको गला लूँगी मटन को। आप अपने हिसाब से इसको गला सकते हैं। मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए गला लिया था। मटन भी बहुत अच्छे से गल गया और सारा जो मसाला था वो भी ड्राई होके बोटियों के साथ लग गया है। ये देखें, इस तरह हमने इसको ड्राई कर लेना है। अब हम इसको एक बिल्कुल नया ट्विस्ट देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैंने एक पैन में देसी घी लिया है 4 टेबलस्पून। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको गर्म करके मैंने ये टिक्का बोटी जो है वो उसमें डाल दी है और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इससे आप यकीन जाने बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा और सबको ही बहुत पसंद आएगी। 3 से 4 मिनट के लिए बस हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बनने वाला, बहुत मज़ेदार डिफरेंट फ्लेवर के साथ टिक्का बोटी मसाला हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।